हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद यशांशी। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसमें आप इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ झीलों के नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में कई झीलें पाई जाती हैं। सबसे पहले डल झील। इसे श्रीनगर का गहना भी माना जाता है। यहाँ पर शिकारा, नाव की सवारी, हाउस बोट सुविधाएं पर्यटकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं और पर्यटक इसका मज़ा उठाना बहुत ही पसंद करते हैं। वुलर झील। वुलर झील एशिया की ताज़े पानी की सबसे लंबी झील है। और इसके बाद आगे चलते हैं बैरीनाग झील। बैरीनाग झील जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानसबल झील। मानसबल झील का नाम तिब्बत से मानसरोवर झील पर पड़ा है। तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसी के नाम पर, मानसरोवर झील के नाम पर मानसबल झील का नाम दिया गया है। इसे कश्मीर की झीलों का सर्वश्रेष्ठ रत्न भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नागिन झील। नागिन झील जो होती है वो डल झील की ही एक शाखा है, जो कि एक पतले सेतु माने बांध के द्वारा अलग हो जाती है और नई झील बनाती है, जो कि जिसे हम लोग जानते हैं नागिन झील के नाम से। शेषनाग झील होती है, यह अमरनाथ गुफा के अंदर तक जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग झील जम्मू एंड कश्मीर की एक व्यावसायिक राजधानी है, जो कि जहाँ वहाँ पर एक झील पाई जाती है उसे ही अनंतनाग झील कहते हैं। अनंतनाग जो है वो कश्मीर घाटी के विकसित क्षेत्र में आता है। चलिए अब राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं वह सभी कृत्रिम मानव निर्मित झीलें हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के बारे में कुछ जानते हैं। राजसमंद झील यह एक मानव निर्मित कृत्रिम झील है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने गोमी नदी पर बांध बनवाकर कराया था। इसीलिए इसका नाम महाराजा राज सिंह के बनवाने के कारण इस झील का नाम राजसमंद झील रखा गया। अब देखते हैं पिछौला झील। यह भी एक मानव निर्मित झील है। सांभर झील जो है वो राजस्थान की सॉल्ट लेक है, मतलब खारे पानी की झील है। इसे राजस्थान की सॉल्ट लेक कहा जाता है तथा इसे थार रेगिस्तान से एक उपहार माना जाता है। अब दूसरा देखते हैं जयसमंद झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि मानव निर्मित है। जी हाँ, ये इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है। इसे महाराजा जयसिंह ने बनवाया, इसी कारण इसे जयसमंद झील नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं। फतेह सागर झील यह भी एक कृत्रिम झील है, जिसे महाराजा फतेह सिंह ने बनवाया था। इसका आकार इसकी आइडेंटिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आकार नाशपाती के आकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। डिडवाना झील यह भी खारे पानी की ही झील है, जो कि मानव निर्मित कृत्रिम झील है। अब लास्ट लूनकरनसर झील, यह बीकानेर में स्थित है और यह बीकानेर में स्थित एकमात्र झील है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भी कई झीलें पाई जाती हैं। सबसे पहले सात ताल। माना जाता है जो सात ताल है वो 7 छोटे छोटे तालाबों का समूह है, जो भी मिलकर एक झील बना है। इसे ही हम लोग सात ताल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल को उत्तराखंड की सर्वोत्तम झील कहा गया है तथा नैनीताल वह जगह है जो कि 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। आगे बढ़ते हैं।
अब आप जैसा देख सकते हैं राकस ताल, माला ताल, देवताल, ये सब झीलें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। हाँ, नौकुचिया ताल जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह उत्तराखंड की सबसे छोटी झील है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील है। यह तेलंगाना में स्थित मानव निर्मित कृत्रिम झील है। इसमें 1992 में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति झील के बीच टापू में खड़ी की गई थी और जिससे यह अपने जुड़वा शहर सिकंदराबाद से अलग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। जी हाँ, कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक है। आगे बढ़ते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील एक इम्पॉर्टेंट झील इसलिए है क्योंकि यह 2 राज्यों में पाई जाती है। यह भारत के दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह दक्षिणी आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी तमिलनाडु के बीच में है, इसीलिए यह दोनों राज्यों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं केरल। केरल में वेम्बनाड झील जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील इसलिए फेमस है और इसका नाम ये इसलिए दिया गया है अष्टमुदी क्योंकि इसका आकार 8 भुजाओं वाला है, इसी कारण इसका नाम अष्टमुदी पड़ा है। आगे बढ़ते हैं पेरियार झील। पेरियार झील यह भारत की सबसे सुव्यवस्थित झील है। इसी नदी के किनारे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नदी परियोजना, पेरियार विद्युत परियोजना, काफ़ी परियोजनाएं चलाई गई हैं। तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट झील है। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की में है लोनार झील जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट झीलों में से एक है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। लोनार झील यह सबसे पुरानी झील मानी जाती है। इसका निर्माण 35,000 से 50,000 वर्ष पहले हुआ था तथा माना जाता है कि इसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ था। यह एक पहली झील है जिसका पानी खारा तथा क्षारीय दोनों होता है और ये इस टाइम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले लोनार झील का पानी एक समय के लिए बहुत ही लाल हो गया था, जो कि अभी तक रहस्यमयी बना हुआ है कि यह इसका कारण क्या है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब तमिलनाडु और एवं आंध्र प्रदेश के बीच में पुलिकट झील है, ये मैंने आपको आगे पीछे बता चुकी हूँ मैं। तो ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग तथा उत्तरी तमिलनाडु के बीच में है, इसी कारण यह दोनों राज्यों में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में है लोकटक झील। लोकटक झील ये भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। हाँ, लोकटक झील जो है वो मणिपुर में पाई जाती है और यह ताजे पानी फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी है। आगे बढ़ते हैं चिल्का झील। यह उड़ीसा में पाई जाती है। यह भारत की सबसे बड़ी व विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है और यह महानदी द्वारा समुद्र का पानी ही लाया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।